Hello students, again we will discuss some different type of function. Next type of function is signum function. Question is, what is signum function? The function f such that r tends to r defined by fx is equal to 1 if x greater than 0, 0 if x is equal to 0, -1 if x less than 0 is called signum function. The domain of signum function is R and the range of the set is -1, 0, +1. That is, signum function will be in the form of fx is equal to mod x upon x, x not equal to 0 and 0 for x is equal to x. सिग्नम फंक्शन का जो डोमेन होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है और जो रेंज होता है वो 1, 0 और -1 होता है। इसमें x को जो भी वैल्यू रखेंगे मॉड x है वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में निगेटिव या पॉजिटिव के अकॉर्डिंग निगेटिव पॉजिटिव होगा। तो ये जो सिग्नम फंक्शन है इसमें x को तो हम कोई भी रियल नंबर दे सकते हैं, 0 भी दे सकते हैं, क्योंकि इसके डिफिनीशन में है कि अगर x को आप 0 रखेंगे तो ये 0/0 नहीं आएगा, बल्कि वो डिफाइंड है x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। तो इसका डोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर और इसका रेंज होगा 1, 0 और -1। इसका ग्राफ इस तरह से ड्रा करेंगे, ये एक्स एक्सिस ले लेंगे, ये वाई एक्सिस ले लेंगे। जब हम x को वैल्यू ग्रेटर देन 0 देंगे, x यानी हम राइट हैंड साइड में चलेंगे, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब वाई एक्सिस पर पॉइंट जो लेना है वहाँ सर्किल बनाना है, क्योंकि x इक्वल टू 0 नहीं लेना है। x इक्वल टू 0 कहाँ पर होगा? वाई एक्सिस पर होगा, इसलिए यहाँ सर्किल बना लेंगे और फिर आगे एरो लगा देंगे। तो ये क्या डिनोट करता है? y इक्वल टू 1 को डिनोट करता है, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। और ये डिस्टेंस कितनी है? y के। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल टू 1। तो ये, और फिर जब x की वैल्यू हम -1 लेंगे, नीचे आएंगे, तो x को 0 तो रखना नहीं है, x लेस देन 0 रखना है। तो 0 पर और -1 पर, -1 के सामने सर्किल बना लेंगे और फिर एरो लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे। लेस देन 0 में x की सारी वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी। तो एरो वाई एक्सिस पर बिलो हम एरो एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में लगाएंगे और इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू -1। यही इस सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। द फंक्शन f सच दैट r टेंड्स टू r डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x बिलोंग्स टू r. Assume that the value of greatest integer less than or equal to x such a function is called greatest integer function. इस टाइप के फंक्शन को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं, जबकि x की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 0 होगी, यानी x की वैल्यू जो भी होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा x के इक्वल होगी, नहीं तो उससे कम होगी। From the definition of x, greatest integer x is equal to -1 when x belongs to -1 less or equal to x less than 1, यानी x की वैल्यू -1 से लेके 0 से कम लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर x is equal to 0 when 0 less or equal to x less than 1, यानी x की वैल्यू 0 होगी लेकिन 1 से लेस होगी, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 1 व्हेन 1 लेस आर इक्वल टू x लेस दैन 2, यानी x की वैल्यू 1 और 1 से ग्रेटर लेकिन 2 से लेस होगी। इसको नंबर लाइन पे समझना है। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 होगी व्हेन 2 लेस आर इक्वल टू x लेस दैन 3, यानी x की वैल्यू 2 होगी और 3 से लेस होगी। इसको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.3 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि ये x की वैल्यू 1.3 है और डिफिनीशन में है कि x की वैल्यू लेस या इक्वल टू 3 होगी। तो 1.3 तो इंटीजर नहीं है,
तो हमको देखना है कि किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है। तो ये 1 और 2 के बीच में लाई करता है, तो लोएस्ट वाली वैल्यू इसकी होगी 1 हो जाएगी। सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.7 है, तो ये कौन से 2 इंटीजर के बीच में लाई करता है? ये 3 और 4 के बीच में लाई करता है, तो लोएस्ट वाली वैल्यू होगी इसकी ये 3 होगी। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमेशा इंटीजर होगा लेकिन लोएस्ट वाला होगा अगर पॉइंट में है तो। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 है, तो ये 4 तो खुद ही इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 की वैल्यू 4 ही होगी। अब देखिए जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.6, तो x की वैल्यू -2.6 है, तो ये कौन से 2 इंटीजर के बीच में -2.6 लाई करता है नंबर लाइन पे? ये -2 और -3 के बीच में लाई करता है। तो -2 और -3 में से लोएस्ट कौन सा है? -3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -3। अब यह ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.7, x की वैल्यू है -1.7, तो कौन से 2 इंटीजर के बीच में इसकी वैल्यू लाई करती है? -2 और -1 और -2 के बीच में लाई करती है, तो लोएस्ट कौन सा होगा उसमें? -2 होगा। अब जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर -5 है, तो ये तो खुद ही इंटीजर है, तो इसकी इंटीजर की वैल्यू जो है वही इंटीजर होगा, -5 हो जाएगा। अब इसका ग्राफ ड्रा करना है। ये x एक्सिस ले लेंगे, ये y एक्सिस है। आप पहले देख चुके हैं कि जब हम x की वैल्यू 1, x की वैल्यू हमारी 1 से लेस और 0 के बीच में कब होती है? 1 से लेस, 1 या 0 से लेस, 1 या 1 से ग्रेटर, 0 से लेस, ये कब होती है? देखिए 1 से लेस और 0 से ग्रेटर, ये वाला होगा। -1 तो होगा लेकिन 0 से लेस होगा। ये इस तरह से ग्राफ ड्रा करेंगे। ये पॉइंट नहीं लेना है इसलिए यहाँ सर्किल लगा देंगे। फिर सेकेंड है, देखिए एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 कब होगी? जब वो 0 और 1 के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, यानी यहाँ पे होगा। और फिर सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 कब होगी? जब ये 1 और 2 के बीच में होगा, जब ये 1 और 2 के बीच में होगा। 2 से लेस होगा लेकिन 1 या 1 से ग्रेटर होगा। फिर सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 कब होगी? जब ये 2 होगा लेकिन 3 से लेस होगा, तो ये पॉइंट लेंगे हम। 3 होगी लेकिन जब ये 4 से लेस होगा, तो 3 और 4 से लेस होगा तो इसकी वैल्यू 3 होगी। सिमिलरली इसकी वैल्यू -2 कब होगी? जब ये -2 और -1 के बीच में होगा, -1 से लेस होगा लेकिन -2 होगा, तो इसकी वैल्यू -2 हो जाएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -3 कब होगी? जब ये -2 से लेस होगा और -3 से ग्रेटर होगा या -3 होगा, यानी 3 से लेके -2 से लेस तक इसकी वैल्यू -3 होगी। -2 से लेके -1 से लेस तक इसकी वैल्यू -2 होगी। और -1 से लेकर 0 तक इसकी वैल्यू -1 होगी। यानी इसके बीच में अगर पॉइंट लाई करेगा तो इसकी वैल्यू -1 होगी। इसके बीच में अगर पॉइंट लाई करेगा तो इसकी वैल्यू +1 होगी। इसके बीच में पॉइंट लाई करेगा तो +2 होगी। इसके बीच में पॉइंट लाई करेगा तो +3 होगा। अब है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। लेट f such that r tends to r and g such that r tends to r be any two real function f plus g such that x tends to r, यानी डोमेन सेट x होगा, कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होगा। देन अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन f plus g इंटू एक्स, ये x हम डोमेन लगा रहे हैं, 2 फंक्शन का सम कर रहे हैं, तो f plus g इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट में x डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ भी, यहाँ तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन x। f माइनस जी इंटू एक्स, ये डोमेन x डिनोट करता है, तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। अल्फ़ा यहाँ स्केलर है, अल्फ़ा f इंटू एक्स, ये x डोमेन है, तो ये होगा, ये हो जाएगा यहाँ पर अल्फ़ा एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। फिर एफ एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। फिर f अपान जी इंटू एक्स, ये हो जाएगा x डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स अपान जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x बट जी एक्स नॉट इक्वल टू 0।
इस x को ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, वही ब्रैकेट का x यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो f प्लस जी इंटू एक्स हो जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ माइनस जी इंटू एक्स हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ अल्फ़ा एफ इंटू ब्रैकेट में एक्स इजक्वल टू, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये हो गया अल्फ़ा एफ एक्स, फिर एफ इंटू जी ब्रैकेट में एक्स इजक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये एक्स डोमेन डिनोट करता है, इसको ब्रैकेट में लिख करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एफ अपान जी इंटू एक्स इजक्वल टू एफ एक्स अपान जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स बट जी एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एक्स को वही वैल्यू देना है जिससे जी एक्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो 1/0 ये अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगा। मैथ्स में 1/0 अनडिफाइंड होता है। ओके।